हेलो फ्रेंड्स, मैं एमएससी फोर्थ सेम का स्टूडेंट हूँ और आज यहाँ बायोफिजिकल केमिस्ट्री का नर्व एंड नर्व कंडक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। नर्व इज़ ए थिक फाइबर like structure in which neurons, the structure and functional units are placed parallel to each other. This bundle or group of neurons, the called fascicule, is singular fasciculum. This fasciculum and further grouping from a nerve. Therefore, inside a nerve, the neurons are grouped as fascicule. A fasciculum contain connective tissue called endoneurium। मतलब कि नर्व एक मोटी फाइबर होती स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूरॉन्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ग्रुप में होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती है। न्यूरॉन्स के इन बंडल्स को फेसिकुल कहते हैं या सिंगुलर फेसिकुलम कहते हैं और यह फर्थर ग्रुपिंग पर यह आकर्षण एक नर्व का निर्माण करता है। देयरफॉर इनसाइड ए नर्व, अंदर नर्व न्यूरॉन्स को फेसिकुल के रूप में वर्गीकृत करके रखता है। एक फेसिकुलम में संयोजी ऊतक होता है जिसे एंडोन्यूरियम कहते हैं और यह पेरिन्यूरियम नामक कनेक्टिव टिश्यू से शीथ से घिरा रहता है जो पूरे तंत्रिका तंत्र को कवरिंग करने वाले को कवरिंग करता है तथा इसे एपिन्यूरियम के नाम से भी जानते हैं। तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नर्व 3 टाइप्स में होता है और यह न्यूरॉन्स के नेचर पर बेस्ड होता है। तो फर्स्ट है सेंसोरी ऑफ एफरेंट नर्व। दीज नर्व आर विच कंटेन ओनली अफरेंट और सेंसोरी नर्व फाइबर दैट ब्रिंग्स impulse from different body parts including the sense organ to the central nervous system। इसका मतलब है कि वे नर्वस होते हैं जिनमें सेंसोरी नर्व फाइबर एफरेंट या संवेदी अभिवाही तंत्रिका होते हैं जो बॉडी के विभिन्न पार्ट से इम्पल्स को लाते हैं जिसमें इंद्रियां, ऑर्गन्स सहित लगभग सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी शामिल होता है। लगभग सभी क्रेनियल नर्व्स ओनली 3 और सेंसरी होते हैं, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक एंड ऑडिटरी। दूसरा है मोटर और इफरेंट नर्वस। दीज आर नर्व्स विच कंटेन ओनली इफरेंट or motor neurons that carry impulse from contain neuron system to effector organs for particular functional like muscles contraction on glandular secretion। मीन्स ये वे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्वस होते हैं जिनमें केवल मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रभावी बॉडी तक मांसपेशियों, मसल्स, कॉन्ट्रैक्शंस, ग्रंथियों के स्राव जैसे विशेष कार्यों के इम्पल्स को ले जाते हैं। यह 5 कपाल तंत्रिका अर्थात क्रेनियल नर्व से जुड़े होते हैं। अर्थात फर्स्ट है ऑक्यूलोमोटर, ट्रोक्यूलेयर, एब्डोसेस, स्पाइनल एक्सेसरी एंड हाइपोग्लॉसस एंड nerves of autonomic system and motor in nature। थर्ड है mixed nerves। These nerves contain body afferent sensory and efferent motor nerve fiber, all spinal nerves and 4 cranial nerves with trigeminal, facial, ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस आर मिक्स्ड नर्व। अर्थात इन नसों में एफरेंट सेंसोरी एंड इफरेंट मोटर अभिवाही मोटर सेंट्रल नर्व फाइबर होते हैं। सभी स्पाइनल रीढ़ की हड्डी की नसें और क्रेनियल नर्व कपाल तंत्रिकाएं से जुड़ी होती है। यह भी ट्राइजोनियल, फेशियल एंड
फेरेंजियल एंड वेगस से मिक्स्ड नर्व होता है। इसे हम डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। यह देखते हैं, नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ये दोनों में हो, इसे हम स्ट्रक्चर के रूप में भी देखते हैं। हाइंगली स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द वर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम, यह 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। पेरिफेरल न्यूरॉन्स सिस्टम मोटर, पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम सेंसरी। तो यह आँख, नाक, जीभ एंड कान से प्रत्यक्ष सेंसरी इनपुट प्राप्त करता है। पेरिफेरल न्यूरॉन सिस्टम में 3 सेट शामिल होते हैं। दैहिक और आंतों का सेंसरी न्यूरॉन्स जो सोमैटिक और आंतरिक अंगों में रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानकारी को रिले करता है। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स जो स्वैच्छिक कंकाल की मांसपेशियों को निष्क्रिय करते हैं, और यह ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स जो हार्ट, पेट और आंत के आसपास की चिकनी अनैच्छिक मांसपेशियों और यकृत, अग्नाशय जैसे ग्रंथियों को निष्क्रिय करते हैं। द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आंतरिक इंटरनल ऑर्गन्स पर विपरीत इफेक्ट डालते हैं। सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भीतर होते हैं। सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन्स और ऑटोनोमिक मोटर न्यूरॉन्स में से एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सटे हुए जेंजिला भी होते हैं। ये नर्व का फिगर है जो सेक्शन ऑफ अ नर्व शोविंग फेसिकुल एंड न्यूरॉन्स। इसमें नर्व एक जो मोटी फाइबर होती है जिसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल रखी जाती है। न्यूरॉन्स के इन बंडल्स को फेसिकुल कहते हैं तथा तंत्रिका तंत्र पर से मिलकर तंतुओं से मिलकर बनी हुई तंतुओं को एपिन्यूरियम का एक आवरण चढ़ा रहता है तथा यह मोटी तंत्रिका तंत्र में कई पतले तंत्रिका पुल होते हैं जो प्रत्येक पुलों पर पेरिन्यूरियम का एक आवरण चढ़ा होता है तथा प्रत्येक तंत्रिका तंतुओं पर एंडोन्यूरियम भी होता है। अब हम इसके नर्व के इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शंस के बारे में डिस्कस कर देखते हैं। तो फर्स्ट है नर्व इम्पल्स। एक्साइटेबिलिटीज एंड कंडक्टिविटी आर द 2 very important properties of nerve cells neurons. When a nerve cells is stimulated, a wave of electrochemical change occurs in the neuronomic environment. This wave is called an impulse. इसका मतलब है कि एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी नर्व सेल्स के 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। जब एक नर्व सेल्स को स्टिमुलेटेड किया जाता है तो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज एक वेव न्यूरोनोमिक इन्वायरमेंट होती है जिसे इस वेव को इम्पल्स कहा जाता है। यह वेव इम्पल्स न्यूरॉन्स एक्सोन की लंबाई के साथ मूव करता है और इस सिनेप्स के माध्यम से दूसरे न्यूरॉन्स को प्रेषित करता है। इस वेव इम्पल्स के प्रोपगेशन को ECF या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और एक्सोप्लाज्म के बीच आयंस का तेजी से आदान प्रदान इन्वॉल्व होता है। इस विनिमय के कारण मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आयनिक पोटेंशियल में परिवर्तन होता है। देयरफॉर
इम्पल्स देयरफॉर इम्पल्स पोटेंशियल मेम्ब्रेन में चेंज की एक सीरीज श्रृंखला होती है, ये जो इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल के रूप में भी जानते हैं। इस प्रकार इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल का दूसरा नाम है सभी न्यूरॉन्स स्ट्रिक्टली से ऑल आर नोन लॉ का पालन करते हैं। सेकंड है मेम्ब्रेन पोटेंशियल when there is difference in the distribution of ion on outside inside of biological membrane, different of electric change in development along the membrane, which is now as potential difference। मीन्स जब बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के बाहर व अंदर आयंस के डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंस होता है तो इसे मेम्ब्रेन के साथ इलेक्ट्रिक चेंज का एक डिफरेंस विकसित होता है, जिसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के दोनों साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस को मेम्ब्रेन पोटेंशियल के रूप में भी कह सकते हैं। This potential difference on both sides of a biological membrane is also known as membrane potential. The value of this membrane potential might change with the change in the ionic distribution on the both sides of the membrane. इस मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मान मेम्ब्रेन के दोनों तरफ आयनिक डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज के साथ बदला जा सकता है। इस वैल्यू पोटेंशियल का मान एक गैल्वेनोमीटर या CRT ऑस्किलोस्कोप से जुड़े दो माइक्रो इलेक्ट्रोड्स, एक अंदर और दूसरा बाहर डालकर भी प्राप्त किया जा सकता है। इस नेगेटिव वैल्यू दर्शाता है कि मेम्ब्रेन्स के अंदर नेगेटिव विपरीत एंड वाइस वर्सा होता है। थर्ड है एक्सोलेमा एंड वोल्टेज गेटेड चैनल। The membrane of axon neuron, which is known as axonema, is a typical biomembrane. Its inner side contain exoplasm, while outside contain ECF। मीन्स एक्सोन न्यूरॉन्स की मेम्ब्रेन, जिसे एक्सोलेमा के रूप में जानते हैं, जो कि एक विशिष्ट बायोमेम्ब्रेन है। इसके इनसाइड में एक्सोप्लाज्म होता है, जबकि बाहर में ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। द मेम्ब्रेन कंटेन मेनी गेटेज और चैनल्स फॉर द रैपिड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयन। जब मेम्ब्रेन में आयन को रैपिड तेजी से एंट्री एंड एग्जिट के लिए कई गेट्स या चैनल्स होते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गेट इज कंट्रोलेटेड बाय द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। गेट्स के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में को पोटेंशियल मेम्ब्रेन्स में चेंजेस के द्वारा कंट्रोलेट किया जाता है। देयरफॉर इसलिए ऐसे गेट्स को वोल्टेज गेट्स या वोल्टेज गेट चैनल कहा जाता है। फोर्थ है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल RMP ऑफ न्यूरॉन्स। द इनर साइड ऑफ द एक्सोलेमा कंटेन एन एक्सोप्लाज्म एट रेस्टिंग फेज व्हेन द मेम्ब्रेन इज नॉट स्टिमुलेटेड। द एक्सोप्लाज्म इन inner side has a large number of potassium and chlorine ions, but every less number of sodium ions। मीन्स एक्सोलेमा के इनर साइड में एक एक्सोप्लाज्म होता है। रेस्टिंग करने के फेज में जब मेम्ब्रेन स्टिमुलेटेड नहीं होती तो एक्सोप्लाज्म में बड़ी संख्या में पोटेशियम, एक्सोप्लाज्म के इनर साइड में बड़ी संख्या में पोटेशियम व क्लोरीन आयंस होते हैं, लेकिन सोडियम आयंस की संख्या कम होती है। मेम्ब्रेन के बाहरी साइड ECR के विपरीत, जिसमें बहुत अधिक संख्या में सोडियम आयंस होते हैं,
इसके कारण मेम्ब्रेन्स के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है जबकि बाहर सकारात्मक रूप से चार्ज रहता है। When the difference is measured using a CRT oscilloscope, the value lies between 60 to 18 मिलीवोल्टेज। मतलब कि जब CRT का डिफरेंस ऑस्किलोस्कोप के उपयोग द्वारा मेजरेट किया जाता है तो इसका मान 60 से 18 मिलीवोल्ट के बीच होता है। The negative sign indicates that the interior of the membrane is negatively charged. The potential difference on the two sides the exolemma at resting conductions is called resting membrane potential RMP. नेगेटिव साइन संकेत करता है कि मेम्ब्रेन्स का इंटीरियर नेगेटिव चार्ज किया जाता है। रेस्टिंग की स्थिति में एक्सोलेमा के दोनों साइड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। एंड लास्ट है एक्शन पोटेंशियल। इम्पल्स अलाउ डेवलप्स only when the membrane has resting membrane potential. When a membrane is stimulated, a series of changes in membrane occurs. This series is called action potential. जब इम्पल्स हमेशा तभी विकसित होता है जब मेम्ब्रेन में रेस्टिंग करने वाली मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है। जब एक मेम्ब्रेन स्टिमुलेटेड होती है तो चेंजेस की एक श्रृंखला जो मेम्ब्रेन्स पोटेंशियल होती है, इस सीरीज को एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। दिस सीरीज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। These involve the entry and exit of this series action potential are first depolarization, rise in membrane potential, and repolarization, again fall in membrane potential. Using a CRT oscilloscope, a graph of action potential changes in membrane potential can be recorded as so is a figure. इसमें रिस्पेक्टिव वोल्टेज गेटेड चैनल के माध्यम से मेम्ब्रेन में आयंस का एंट्री एंड एग्जिट इन्वॉल्व होते हैं। सीरीज की इस महत्वपूर्ण इवेंट्स एक्शन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, मेम्ब्रेन पोटेंशियल में राइज वृद्धि और रिपोलराइजेशन में फिर से मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कमी होता है। इसको एक CRT इसको ऑस्किलोस्कोप का उपयोग करते हुए एक्शन पोटेंशियल यानी मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंजेस को फिगर में शो किया जा सकता है। यह फिगर मेजरिंग ऑफ द RMP ऑफ न्यूरॉन्स यूजिंग CRT ऑस्किलोस्कोप है। जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्सॉन से जब कोई प्रेषित होता है तो यह ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आता है। इसके सेंट्रल में एक्सोप्लाज्म होता है। प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन की संख्या ज़्यादा होती है एवं पोटेशियम आयन कम होता है तथा इनके आउटर क्षेत्र में सोडियम आयन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसके अंदर में इनर साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब इसे CRT का डिफरेंस ऑस्किलोस्कोप से उपयोग करके मेजरेट किया जाता है तो यह 60 से 18 मिलीवोल्ट के बीच आता है। यह वाला सिस्टम जो है कि इसको माइक्रो इलेक्ट्रोड्स कहते हैं तथा यह टाइम और मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो करता है, जिसमें एक्शन पोटेंशियल हाई होता है और रेस्टिंग मेम्ब्रेन लोअर होता है।